जो मैंने 8 को ख्वाब देखी थी, वो मैंने ही वैसे ही तोड़ और पकड़-धक्कड़ और पुलिस ही पुलिस और अच्छा। पाकिस्तान को गिरते, टूटते, अपने लोगों को मरते, ज़ख्मी अपने बच्चों को देखा। आपको कैसे इस तरह ख्वाब आ जाते हैं या जैसे कहा जाता है मौक्कल होते हैं कोई मतलब वो इशारे देते हैं, आके बताते हैं, क्या है आपके पास ऐसी चीज़? मुझे ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं और अल्लाह ताला जब चाहे हुँ। ख्वाब की सूरत में भी दिखा देते हैं और मुझे बैठे हुए भी विजुअलाइज़ चीज़ें हो जाती हैं। आगे क्या सूरत-ए-हाल आपको नज़र आ रही है? कुछ इशारा है आपके पास कि पीटीआई के साथ क्या होगा? पाकिस्तान के हालात के साथ क्या होगा? इस मुल्क को इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए बनाया है, इसको अरूज मिलना ही मिलना है। जब ज़वाल आना शुरू हुआ पीटीआई का, तो क्या आपको कुछ समझ आने लग गई थी कि कुछ होने वाला है? ऐसे कोई इशारे मिल रहे थे आपको अल्लाह की तरफ से? अच्छा पता है क्या? एक तो कुछ लोगों की शमूलियत थी पार्टी में, मुझे अंदाज़ा हो रहा था। पहले था ये पार्टी सिर्फ़ उन लोगों की जो नज़रिए पे आए थे, जिनका एक मताए नज़र ना ही पार्लियामेंट की सीटें थी। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि हम पार्लियामेंट में भी जाने का, ना एमपी, एमएनए का तो दिमाग में कोई था ही नहीं। सिंपल था कि खान साहब के विज़न पे, उस पे ये पार्टी जॉइन की थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब पार्टी पॉपुलर होती है, तो फिर हर किस्म के लोग बिल्कुल। आते हैं। बल्कि खान साहब ने खुद एक बार जब शमूलियतें होनी शुरू हुई, तो हम कहते थे, "अच्छा ये भी आ रहा है, अच्छा ये भी आ रहा है।" शक्लें हमारी देखकर कहते थे, हुँ। "अरे और भी बहुत गंदे लोग आ रहे हैं, परेशान ना हो।" मतलब वो कहते हैं मैंने इतने हुँ। साल अच्छे लोगों के साथ कोशिश की है, लेकिन अब पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी तो उसके दरवाज़े नहीं बंद करने पड़ेंगे। उनको लोगों ने मशवरा दिया कि आप दरवाज़े खोलें ताकि इलेक्टेबल्स की सियासत की बात होती थी, तो हुँ। हम में से कोई इलेक्टेबल नहीं था। हम तो एक वर्कर थे, बिल्कुल। पीटीआई फेसेस थे। नोन फेसेस नहीं हाँ, थे उस तरह। वो उस तरह के नोन फेसेस जैसे पब्लिक को चाहिए होते हुँ। हैं। हम जितनी भी बात करें ना तब्दीली की, हमारी अवाम का माइंडसेट है, जो बड़ी-सी पुजारों से नामी-गिरामी सियासतदान उतरते हैं, गार्डों के पीछे तो बड़ी-बड़ी वो क्या होती हैं जो डाले होते हैं, हुँ। उसके से इम्प्रेस होके हमारे लोग वोट देते हैं। अब मुझ जैसी एक आम खातून खड़ी हो जाए, तो इतनी सी नॉर्मल सी गाड़ी पे आई है, ये बेचारी क्या इलेक्शन लड़ेगी? हमारा ये कॉन्सेप्ट है। हम धड़े की सियासत है, हमारे यहाँ ज़ात-बरादरी का मसला है, बिल्कुल, ये ज़ात चीज़ें बिरादरी थीं। तो इसलिए खान साहब को मजबूरन सबके प्रेशराइज़ करने पर ये डिसीज़न लेने पड़े। वहाँ से मामलात गड़बड़ होने शुरू हुए। मुझे कुछ नेगेटिव लोगों के हवाले से आइडिया हो गया था स्पिरिचुअली कि ये आके ना नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे पार्टी के इमेज पे। वो फिर हुआ भी और उसके बाद साथ-साथ जब ये 9 मई का हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट था, हुँ। सिंपल पीसफुल प्रोटेस्ट था। उसमें जब ये वाक़या जो होने थे आगे, वो 8 मई को मैंने उसका ख्वाब देखा और मुझे नताइज बहुत खौफ़नाक नज़र आए। तो ख्वाब में आपने क्या और देखा? जब असेंबलियाँ भी तोड़ने की हुँ। बातें हो रही थीं, तब भी मुझे ये था कि ये टाइम खान साहब के लिए सही नहीं है। इनको बहुत टफ टाइम काटना पड़ेगा और बहुत से इनसे मुंसलिक लोगों को भी। और लेकिन वो बात है करदा पीर होला हुंदा है। हुँ। ये भी होता है और फिर बंदा इतने वसूख से ये सुपरनैचुरल है, आपकी माइंड में आ रही है, बिल्कुल। आप इसको साबित नहीं कर सकते, जब तक हुँ। वो हो ना जाए। फिर वो हुआ। हुँ। ए लेकिन आपने किसी को इशारा देने की कोशिश की मैंने थी? किया था, हुँ। बिल्कुल किया था और मैंने बड़े अपने वहाँ मीटिंग्स में इवन परवेज़ इलाही साहब और मियाँ महमूद रशीद वगैरह के साथ खान साहब की जब मीटिंग हो रही थी, वो इस चीज़ पे एग्री भी हो गए थे कि असेंबलियाँ नहीं तोड़ते। 70% पाकिस्तान हमारे पास था। हमने कहा असेंबलियों में बैठ कर ये जंग लड़नी चाहिए। तो बस वो फिर कुछ मेहरबान रातों-रात पहुँचे और उन्होंने कहा नहीं जी हम तो अभी तोड़ेंगे तो 90 दिन में इलेक्शन भी हो जाएँगे और हम 2/3 अक्सरियत से आ भी जाएँगे। तो इस मुल्क में माज़रत से आइन के साथ कितनी की चीज़ें होती हैं, खिलवाड़ हो चुके हैं। तो अब ये वही हुआ फिर और जो मैंने 8 को ख्वाब देखी थी, वो मैंने ही वैसे ही तोड़ और पकड़-धक्कड़ और पुलिस ही पुलिस और अच्छा। पाकिस्तान को गिरते, टूटते, अपने लोगों को मरते, ज़ख्मी अपने बच्चों को देखा। तो वो सब कुछ फिर हमने सफ़र तो किया। आपको इशारे मिल रहे थे। हाँ, लेकिन मेरी कई ऐसी कोलीग्स गवाह हैं इस चीज़ की, जिन्हें मैंने उठते ही फ़ोन किया, 2-3 आपके क्लोज़ फ्रेंड्स होते बिल्कुल। हैं ना, मैं कहा यार हम जा तो रहे हैं, ये मामला का रंग कहीं और ना हो जाए। और हमारा तो लिबर्टी का प्रोग्राम था, हुँ। लिबर्टी हम हमेशा ही जाते बिल्कुल। थे, बैठते थे, इससे आगे का तो मेरे तो माइंड में भी नहीं था। लेकिन जो मंज़रनामा आ रहा था, वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मंज़रनामा क्यों आ रहा है? हम तो लिबर्टी में हमेशा जाके बैठते हैं, हुँ। अभी भी जाके बैठ जाएँगे, क्या हो जाएगा इससे?
देखिए तो सबका एक आईनी हक आईनी है। हक है। तो इसमें ऐसी कौन-सी नई बात होने लगी है जिसका अंजाम मैं जो नज़र आ रहा है वो देख रही हूँ। लेकिन फिर जो चीज़ें जिस तरह मतलब बदली और जो-जो चीज़ें हुई वो आप सबके सामने है। अच्छा, तो सादिया साहिबा हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन क्या आपको कैसे इस तरह ख्वाब आ जाते हैं या जैसे कहा जाता है मौक्कल होते हैं कोई, मतलब वो इशारे देते हैं, आके बताते हैं, क्या है आपके पास ऐसी चीज़? नहीं, मेरे पास कोई कोई मौक्कल नहीं मौक्कल है। ठीक मैंने है। कभी दावा नहीं किया, ना मैं हुँ, कोई आमला फाज़ला हूँ। हुँ, ये एक नेचुरली ना अच्छा मेरी दादी में था। दादी मेरी में। दादी तो दूसरों के साथ जो मौक्कल अटैच्ड हैं हुँ, उनको भी देख लेती थी। अच्छा। अच्छा मेरा ये है कि मुझे ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं और अल्लाह ताला जब चाहे हुँ, ख्वाब की सूरत में भी दिखा देते हैं और मुझे बैठे हुए भी विजुअलाइज़ चीज़ें हो जाती हैं। हुँ, तो वो मेरा इसमें कंट्रोल नहीं है कि मैं अभी चाहूँ, लेकिन अब मुझे ना रीडिंग आनी शुरू हो गई हुँ, है। पहले तो आपको समझ ही नहीं आती कि आपके साथ हुँ, हो क्या रहा है। इस चीज़ को आपने सीरियसली लेना भी है कि नहीं? तो बिल्कुल। गाइडलाइन तो थी नहीं। फिर लेकिन जितने अल्लाह वालों से मैं मिली, अच्छे लोगों से, वो टिपिकल पीर फ़कीर नहीं, मेरे अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे साहिब इल्म लोग मिले, अच्छे लोग। उनसे ये तो उन्होंने भी मेरी इस स्पिरिचुअल जो क्वालिटी थी, उसको फ़ील किया और वो मेरी बात पे उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। अगर मैंने किसी को कहा है ना कि मुझे लगता है इसके साथ ये इश्यू है। अब मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ स्टार्ट से नहीं थी कि मैं ट्रीटमेंट भी कर लूँ। हुँ, मैं कहती थी आप किसी ये अल्लाह वाले हैं, के पास चले हुँ, जाएँ और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लें। मेरी भी एक लिमिट है, मैं ये नहीं कहती मैं जिनसे मुकाबला कर लूँगी, मैं उससे कर लूँगी। जहाँ अल्लाह ने करवाया कर भी लिया। हुँ। लेकिन बड़े दावे नहीं मैं करती। अच्छा, बड़े मज़े-मज़े के आप टॉपिक्स बोल रही हैं, तो मेरे दिमाग में सवालात आ रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा-सा आगे पॉलिटिकल को ही लेके चलते हैं। मुझे बताएँ, आगे क्या सूरत-ए-हाल आपको नज़र आ रही है? कुछ इशारा है आपके पास कि पीटीआई के साथ क्या होगा? पाकिस्तान के हालात के साथ क्या होगा? देखिए, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का टफ़ टाइम अब थोड़ा ही रह गया है। ठीक है, अल्लाह ने इंशाअल्लाह। इस मुल्क को इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए बनाया है, इसको अरूज मिलना ही मिलना है। अच्छा, इंशाअल्लाह। मैं कभी पाकिस्तान से मायूस नहीं होती और पाकिस्तान से मोहब्बत ना मेरे खून में शामिल है। हमारी फैमिली मकबूज़ा कश्मीर से माइग्रेट होके आई थी और बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत शहादतें हुई। माँओं ने अपनी बेटियों को हमारी जो बड़ी थी बुज़ुर्ग, उन्हें अपनी हाथों से अपनी नौजवान बच्चियों को खाइयों में फेंका। कि ये जो हमला सिख कर रहे हैं या हिंदू हुँ, कर रहे हैं, इनके हाथ ना लगे। इज़्ज़त को महफ़ूज़ वो करने के ज़्यादा लिए जान को इबरतनाक देना बिल्कुल। प्रेफ़र समझा, हमारे नौजवानों ने शहादतें लीं। तो पाकिस्तान जब हम आए हैं तो मेरे अब्बू बचपन से हमें एक रीडिंग थी कि ये मुल्क बहुत मुश्किल से मिला है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं, इससे बेशक। मोहब्बत करनी है। ये पाकिस्तान इज़ योर फर्स्ट लव, इससे आगे कुछ नहीं है। तो वो इसलिए मेरे खून में शामिल है और 2025 जो है, उसमें कुछ मतलब चीज़ें डिफरेंट जैसे मैं देख रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी का तौर पे और पीटीआई के हवाले से जो लोग कहते हैं ख़त्म हो जाएगी या इमरान खान अब नहीं निकलेगा, ये भी मेरे ख़्याल में मुबालगा मेज़ी है। इंशाअल्लाह पॉलिटिकल पार्टियाँ कभी ऐसे ख़त्म नहीं होती हैं। हुँ, पीपल्स पार्टी के साथ भी ये सब कुछ हो चुका है, बिल्कुल। सारी दीगर, लेकिन सब वापस आती हैं। ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है हुँ, और लेकिन इंशाअल्लाह खान साहब भी अल्लाह ने इनको एक चांस ज़रूर देंगे। इंशाअल्लाह।